हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो है मौलाना तारिक जमील जी के वीडियो के ऊपर। और वीडियो का नाम है औरत के चेहरे पे रौनक किस उम्र में आती है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, रिक्वेस्टेड वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। सा मतलब टाइटल भी है, चलिए देखते हैं। मेरे नबी से मस्जिद में अलग नहीं, अकेले नहीं, मस्जिद में लोगों के सामने एक शख्स पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने कहा आयशा से। हमारे माहौल में कोई ये कह सकता है मुझे अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार है? उससे वेले उन्हें फतवा लाबे रान मुरीद आ गया, नहीं वेखो भाई जान मुरीद आ गया जे। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी थी उसी को सबसे ज्यादा जलील करते हैं। देखो, सबसे अहम रिश्ता, मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि हमारा मुआशरा इसको शायद हजम न कर सके तो आप भी नहीं कर सकेंगे। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप, लेकिन सबसे बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है। अल्लाह ने पहला रिश्ता जो धरती पे कायम किया वो एज ए माँ बाप नहीं, एज ए खामिद और बीवी। आदम को खामिद बनाया, हव्वा को बीवी बनाया, फिर इन्हीं को माँ बाप बनाया, इन्हीं को दादा दादी बनाया, इन्हीं को नाना नानी बनाया, इन्हीं को सास और ससुर बनाया। सारे रिश्ते खामिद और बीवी से जन्म लेते हैं। आगे यही दो रिश्ते रूप बदलते हैं। खामिद और बीवी का रिश्ता सबसे बुनियादी है, सबसे अहम है, सबसे बड़ा है, और सबसे पहला है और सबसे आखिरी है। पहला रिश्ता भी खामिद और बीवी का कायम हुआ, और दुनिया में भी आखिरी रिश्ता खामिद बीवी रह जाता है। पुत्रां दी शादी हो गई, धियां दी भी शादी हो गई, बुढ़ा बुढ़ी कल्ले बैठे। हमारे देश की कहानी क्या, मेरे घर की कहानी। मैं तबलीग में, मेरा छोटा भाई लाहौर में, बहनें अपने घर, माँ प्यो कल्ले बैठे हुए, हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर बाप फौत हो गए तो हमने मिन्नतें कर ली अपनी माँ की कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मेरा भाई लाहौर में होता है, कि साढ़े को ला जाओ ना पुत्र, मैं थोड़े प्यो दी जा नहीं छोड़नी। नहीं आए हमारे पास, तनहा जिंदगी गुजार दी। हम तो आए मेहमानों की तरह, आए और चले गए, तनहा जिंदगी गुजार दी। तो पहला रिश्ता खामिद और बीवी, आदम और हव्वा। फिर दुनिया में भी अगर जिंदगी है, पहले मर जाऊं तो अलग बात है, अगर जिंदगी है तो फिर आखिरी रिश्ता खामिद और बीवी, और जन्नत में जाके हमेशा का रिश्ता खामिद और बीवी। हर आदमी अपनी बीवी के साथ और हर औरत अपने खामिद के साथ जन्नत में जोड़ा जोड़ा होंगे। बच्चे अपनी जन्नत में, माँ बाप अपनी जन्नत में, सास ससुर अपनी जन्नत में, भाई बहन अपनी जन्नत में। जन्नत में भी खामिद और बीवी का अल्लाह ने साथ बनाया है। ये रिश्ता सबसे अहम रिश्ता है। इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात उतारी, और इसमें दखल अंदाजी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। औलाद को भी नहीं छोड़ा कि खामिद और बीवी के रिश्ते को। बाज़े बीवियां ऐसी नादान होती हैं कि औलाद की मोहब्बत में खामिद को डिग्रेड करती हैं। बाज़े खामिद ऐसे नादान होते हैं, अपने माँ बाप के एहतराम में बीवी को जलील करते हैं। अपने बहन भाइयों की सुन सुनकर अपनी बीवी को मारते पीटते जलील करते हैं। ये हर घर की कहानी है। इन दोनों से मेरे अल्लाह ने रोका है। खामिद अपनी बीवी को सबसे ज्यादा इज्जत दे, बीवी अपने खामिद को सबसे ज्यादा इज्जत दे। हुकूक में सबसे बड़ा हक अब खामिद और बीवी का एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि इनसे नस्ल चलनी है, इनसे नस्ल चलनी है। आप हैरान होंगे, बीवी के जिम्मे खामिद की रोटी पकाना शरीयत ने नहीं लगाया, तो खामिद के माँ प्यो की रोटी कैसे जिम्मे होगी? खामिद के बहन भाइयों की रोटी कैसे जिम्मे होगी? कितनी बहनों ने घर उजाड़ दिए भाइयों के, कितने सास ससुर ने अपने बेटे के घर उजाड़ दिए। या ये चारों तरफ फैली हुई कहानियां बता रहा हूं, कोई ख्वाब नहीं सुना रहा हूं, कोई बाहर की जिंदगी नहीं बता रहा हूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है अगर शरीयत का पता हो, और बहुत बुरा है अगर शरीयत का पता ना हो। चिड़ा चिड़ी भी इकट्ठे होते हैं तो घोंसला अलग बनाते हैं कि सास सौरा के दाई सिरते ना आ पावे। हमारे दोस्त हैं मार जफर हराज, मैं तो उनकी बात सुन के हैरान हो गया।
मतलब कोई दीन का पता कोई नहीं, शरीयत का पता कोई नहीं, बहुत शरीफ आदमी, हमारे करीब पड़ोसी जिम्मेदार हैं। तो उनके बेटे का निकाह पड़ा है, मैं जैसे अभी अजीज का निकाह पड़ा है ना, उनके बेटे का निकाह था। तो अभी मेहमान नहीं आए थे, तो मैं से बैठे थे, तो मुझसे कहने लगे मौलाना साहब मेरी बेगम मैनू आख्या कि गल सुन आप हुण हंड गए हैं, इंज कर मेरे पुत्र का घर वखरा बना, ओ न होवे असां कहे दी धी लाए ते आवीए तो मुड़ असां उहदे उत्ते सिर ते बैठे होईए, पहले मेरे पुत्र का घर वखरा बना, ओदी डोली वखरी लाया तो मुड़ मैं शादी करसा पुत्र दी। चलो वो तो ताकत रखते थे, उन्होंने अलग घर बनाया। शरीयत ने ये औरत आने वाली लड़की का हक रखा है कि अगर खाविंद के पास ताकत है तो उसको अलग घर दे। अगर वो डिमांड करे कि आप मुझे अलग घर लेकर दें, तो ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं, ये हक तलफी नहीं, इस आने वाली का हक है कि इसने तेरी नस्ल को संभालना है। अगर ये सास के भी सुने, ससुर के भी सुने, नंदों के भी सुने, देवर के भी सुने, फिर तेरी भी सुने, तो ये तो पागल है, ये बच्चे कहाँ से पालेगी, ये बच्चों की तरबियत कब करेगी? ये तो दिन को रोएगी कि सस है आख्या, रात को रोएगी सो रहे आख्या, अगले दिन आखेगी मैनू तो तेरी बहन है आख्या है। तो इसको तो बच्चे पालने का वक्त ही नहीं। हमारी नस्ल क्यों बर्बाद हो गई कि माओ ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। 3 साल का बच्चा स्कूल में डालने ले, भला स्कूल वालों केड़ी फिक्र है, उन्हें तो पैसे लेके उन्होंने खिडावना। मेरे नबी ने कहा 7 साल तक तो नमाज भी न कहो, गले से लगा के रखो। 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस उसको करीब करो, करीब करो, करीब करो। 10 साल में जाके नमाज कहो। 3 साल के बच्चे को डालते हैं स्कूलों में, उसके लाशऊर में माँ बाप से नफरत पैदा हो जाती है। ये मेरी अब बीती है। अल्लाह ने मुझे तबलीग में लगा दिया, तो शरीयत पढ़ने के बाद अल्लाह ने मेरा सर झुका दिया, वरना मैं तो बिल्कुल बागी होता। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस सीने से लगा के रखो, ताकि तुम्हारी सिफात मुंतकिल हों और तुम्हारी मोहब्बत उनके अंदर मुंतकिल हो। तो जब बीवी पर पूरे घर का बोझ पड़ गया, तो वो अपने बच्चों को कब पालेगी और बच्चों की कब वो तरबियत करेगी? वो तो सुबह से शाम तक चूल्हे पर थक चुकी है, और ऊपर से जो ताने हैं वो अलग हैं, जली कटी, कभी सास कह रही, कभी ससुर कह रहा, कभी बहनें, कभी देवर। तो वो तो बिल्कुल बेचारी पागल हो जाती। कहीं इसका उलट भी होता है, आने वाली ऐसी आती है कि पूरे घर को तबाह करके माँ बाप को भी धक्का दिला के अपने खामिद को लेके निकल जाती। ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत कम है। इब्तदाई रिश्ता खामिद और बीवी है। खामिद और बीवी ये इब्तदाई रिश्ता है। अल्लाह ने आदम को बनाया और हव्वा को साथ बीवी बनाया, औलाद बाद में दी। और एक और बात, आदम को बना दिया मिट्टी का पुतला इकट्ठा करके, मिट्टी इकट्ठी करके पुतला बना दिया। 40 साल के बाद रूह डाली, चल भाई जा जन्नत, और अकेले भेज दिया, बीवी नहीं दी। हालांकि अल्लाह चाहता तो साथ ही हजरत हव्वा की मिट्टी का ढेर भी लगा देता, उसका पुतला भी थप देता, फरिश्तों से थपवा देता, और फिर 40 साल के बाद दोनों को इकट्ठा जन्नत में डालता। बहुत सारे पैगाम, इसमें बहुत सारे पैगाम। ताखीर साथ नहीं बनाया, देर से भेजा, इंतजार कदर को बढ़ाने के लिए कि औरत की कदर करना, कमजोर जात है, कमजोर मखलूक है, कदर करना। दूसरा, पहले दिन पुतला नहीं बनाया कि नंगा पड़ा हो, औरत का पुतला नंगा हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, तो उसमें क्या कशिश? तो इन मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, तो फरिश्तों को क्या कशिश थी? पहले दिन से औरत को पर्दे में बनाया, बेपर्द नहीं किया, बेपर्द नहीं किया, उसका पुतला नहीं बनाया, उसे नंगा नहीं छोड़ा, उसको पहले दिन से कवर्ड। और कैसे बनाया? फरिश्तों को की आंखों पे पर्दा और आदम को सुला दिया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, फरिश्तों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। जब आदम उठे हैं, और एक और बात, जन्नत में रह कर भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था, उदास उदास रहते थे। अम्मा आई तो बाबे का दिल लगा, तो उदास रहते थे जन्नत में। जब आंख खुली तो अपने लेफ्ट साइड पे एक खातून, सर से लेकर पांव तक लिबास में। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की आदम तेरी बेगम। कौन है तेरी बेगम? निकाह पढ़ाया,
निकाह पढ़ाया, फिर कहा आदम महर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या महर दूं? तो वहां तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े थे। अल्लाह ताला कहते 10 मण सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। थैंक यू सो मच वीडियो की रिक्वेस्ट करने के लिए। और आज का जो टॉपिक उन्होंने बात किया है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मतलब हर रोज़ वो नया नया चीज़ के बारे में मौलाना जी बात करते हैं। आज बात किया है हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग के बारे में। और सच्ची बात यही है कि मतलब सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का ही बॉन्ड बनता है, उसके बाद कोई मतलब औरत अगर बनता है तो बीबी के रूप में ही बनता है, उसके बाद बेटी होता है, उसके बाद मतलब बहन होता है। तो सारे चीज़ वहाँ से शुरू होता है। और आज के जनरेशन में ऐसे हर घर में होता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और 2-3 साल के बाद ही डिवोर्स ले लेते हैं। और फैमिली प्रॉब्लम होता है कि मतलब बहुत सारा इशू हो जाता है कि ठीक से नहीं रह पाते। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने खुल के बात किया है। और हस्बैंड वाइफ का जो यहाँ पे जो फॉर्म है, मतलब जो रूप है, उसके बारे में भी बात किया गया है। जैसे कि जो हस्बैंड वाइफ है वो कल जाके माँ बाप बनता है, वही कल जाके दादा दादी बनते, फिर सास ससुर बनते। तो वो जो फॉर्म है वो बदलता रहता है समय के साथ। तो उसके बारे में बात किया है। तो वो जो रिश्ते में कई बार होता है कि जो जॉइंट फैमिली में शादी होता है, हम लोग रोज़ सुनते हैं कि फिजिकल जो वायलेंस होता है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पे सास ससुर एक तरीके से टॉर्चर करते हैं, हस्बैंड टॉर्चर करते हैं, या फिर जो भी फैमिली में रहता है टॉर्चर करते हैं। और वो उस किस्म का जो टॉर्चर एक्चुअली गलत है, क्योंकि जो वो रिश्ता है एक अलग तरीके का रिश्ता है। क्योंकि मौलाना साहब ने यहाँ पे साफ कहा है कि जो लास्ट भी जो बॉन्डिंग होता है वो भी हस्बैंड वाइफ का ही होता है। और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको फॉर्म को मतलब बताया है कि जो सास ससुर भी जो होता है वो भी हस्बैंड वाइफ एक तरीके का होता है। जो मतलब उसके बाद जो दादा दादी होता है, जो जब उनका उम्र हो जाता है तब भी वो हस्बैंड वाइफ होता है। तो यहाँ पे जो औरत का जो रिश्ता है हमेशा से एक तरीके से एम्पावरमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन फिजिकल वायलेंस जो होता है आजकल का रियलिटी है, और ये सिर्फ किसी एक जगह पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। कोई पर्टिकुलर कंट्री या फिर कोई देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही फिजिकल वायलेंस होता है, औरतों पे जुल्म होता है। तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से मौलाना साहब ने बात किया कि जो कि गलत है। क्योंकि तो इस तरीके चीज़ के बारे में हम लोग रोज़ ही सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा रियलिटी है। क्योंकि जो मौलाना साहब के मैंने बहुत पहले भी कहा था बहुत सारे वीडियोज़ में कि उनके जो बातचीत है बहुत ज़्यादा रियल होता है। हाँ, आज के जो जनरेशन में चल रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो एक जनरलिस्ट टॉपिक है, कोई इस्लामिक कल्चर की कोई टॉपिक नहीं है, जनरलिस्ट टॉपिक है, हर किसी देश से रिलेटेड है। औरतों के ऊपर हर टाइम हर जगह, सिर्फ फैमिली में नहीं, बाहर भी, स्कूल कॉलेज, हर जगह एक अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऑफिस में एक देखो तो नेगेटिव वे में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं उनके साथ। तो मतलब मौलाना जी का बोलने का मतलब यही है कि औरत को आप रिस्पेक्ट दो, एक उनका जो रिश्ता होता है आपके साथ उनको समझो। अगर हस्बैंड वाइफ है तो सास ससुर को सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक मतलब बीवी के ऊपर हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, घर संभालने की, अगर कोई बाहर जाके जॉब करे वो भी, बच्चे संभालने की। तो एक टाइम दो उनको भी कोई टाइम चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो रिश्तों को समझो, यही उनका बोलने का जो। और कई बार होता है कि जो औरतें होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी भी होते हैं फैमिली का, या फिर जो भी काम वो करती है उसके ऊपर ज़्यादा लोग मतलब ट्रस्ट करते हैं कि वो जिम्मेदारी से काम करेगी। तो ये जो ट्रस्ट है ये औरतों पे ज़्यादा होता है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होता है। तो इस जिम्मेदारी की वजह से आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि वो अपने शायद बच्चों को उतने ठीक से पाल नहीं पाता है, जिसके बारे में मौलाना साहब ने कहा है कि टाइम नहीं दे पाता अपने बच्चों के। और आजकल के जनरेशन में देखा गया है कि लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को स्कूल में दे देते, 3-4 ईयर्स में दे देते, जो कि एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते उस वक्त, उनका मैच्योरिटी कुछ भी जो ब्रेन का मैच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो शायद उस वक्त उनको घर का जो माहौल है उसमें ही रखना चाहिए। तो इसके बारे में
मौलाना साहब ने बात किया, लेकिन जो वही बात है कि समझ नहीं पाते तो शायद स्कूल में दे देना ही सेफ रहता है। तो वही एक बात है, जो चीज़ एक्चुअली अगर होम गाइडेंस पे रहेगा तो बच्चा और भी ज़्यादा कुछ सीख पाएगा, समझ पाएगा, थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा। तो उसके बारे में भी बात किया गया है। उसके साथ साथ कई सारी कोड भी ऐसे हमने देखा है कि जहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी देश में औरतों का अगर इज्जत नहीं हो तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो चीज़ है कि जो बयान है ऑब्वियसली एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बेस्ड है, और ये इस्लामिक कल्चर के हिसाब से मौलाना साहब मतलब जो अल्लाह ने एक्चुअली जो बात है उसके मतलब उसके रहते हुए अब बात मौलाना साहब कर रहे हैं उसके बात में, ये कोई अलग तरीके का कोई सोशल इशू नहीं है जो पहले से ही था। लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब एक औरत और एक मर्द के दोनों को ही इक्वल रखना चाहिए। आज का जनरेशन जैसे आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हाँ कुछ नियम होते हैं, औरत के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग होता है, मगर फिर भी आप एडुकेशन देखिए या फिर जॉब देखिए, इक्वल रखना चाहिए दोनों को ही बराबर से। पहले एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ट्रीट करना चाहिए, औरत लड़का या फिर लड़का लड़की इस तरीके से ट्रीट ना करके। बहुत सारे लोग होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं कि वो औरत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि औरत है तो मतलब उनको ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। वही जो एक ह्यूमन बेसिक जो नेचर है हमारा उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। अच्छा हो तो अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट, हाँ ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। हाँ तो ये बयान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है बयान। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।